एवरीवन, नमस्ते। मैं चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है द एंग्लो सेक्शन पीरियड हिस्ट्री एंड लिटरेचर, और इन शॉर्ट आप इसको एज अ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी समझ सकते हैं। ओके, तो द एंग्लो सेक्शन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर 410 से लेकर के 1066 तक रहा, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इंग्लैंड के डार्क एजेस से मेल खाने के बावजूद ये फाउंडेशनल पीरियड रहा उस इंग्लिश लैंग्वेज का जिसे हम आज जानते हैं और बोलते हैं। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर को समझने के लिए हमें जर्मैनिक ट्राइब्स, एंगल सेक्शन और जूट्स के अराइवल के पहले और बाद के इंग्लैंड को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इन इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सेक्शन पीरियड को समझने के लिए हमें केल्ट्स और रोमन्स के बारे में भी समझना होगा। सो बेसिकली गैलिक एंड केल्टिक ट्राइब्स और केल्ट्स इंग्लैंड में अर्ली 1000 बीसी से रहते आ रहे हैं। गैलिक गेल्स बोलते थे, केल्ट्स कॉमन ब्रिटानिक लैंग्वेज बोलते थे। 43 सेंचुरी में राजा क्लॉडियस के नेतृत्व में रोमन्स ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। ये रोमन साम्राज्य 410 ईस्वी तक चला। तो जैसा कि हमने पढ़ा, रोमन्स का आगमन इंग्लैंड में किंग क्लॉडियस के साथ 43 सेंचुरी में हुआ। रोमन्स ने इंग्लैंड में करीब करीब 400 इयर्स तक शासन किया। आज लंदन सिटी जिसे हम जानते हैं रोमन्स द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई थी। उस समय इसका नाम लॉन्डिनियम रखा गया था और रोमन ब्रिटेन का कैपिटल था। रोमन एम्पायर जो था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर में से था इन एंशियंट वर्ल्ड, जिसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया थे। अनडाउटेडली इतने बड़े साम्राज्य को प्रोटेक्ट करना और उस पर रूल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सो इन द ईयर 285 सेंचुरी, रोमन सम्राट डाइक्लेंसन ने, शायद इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को दो मैनेजेबल रीजन्स में स्प्लिट किया। पहला था द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसमें इजिप्ट, टर्की, इज़राइल एक्सेट्रा आते थे। प्रेजेंट डे का जो इस्तांबुल है वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और दूसरा है द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा आते थे। रोम इसका कैपिटल था। रोमन्स के इंग्लैंड के जाने के बाद के वर्षों को डार्क एज कहा जाता है। इसका एक प्रमुख कारण इस टाइम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अभाव के कारण भी हुआ। डार्क एज होने के बावजूद ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काल था जब एक नई इंग्लिश पहचान और लैंग्वेज का उदय हुआ। जैसे ही रोमन्स ब्रिटेन से पीछे हटे, वे सभी ट्राइब्स जिनको रोमन्स ने दबा के रखा हुआ था, बिगेन टू अटैक। इन्होंने आक्रमण करना इंग्लैंड के ऊपर चालू किया। सो बेसिकली एंग्लो सेक्शन जर्मैनिक जनजाति का एक ग्रुप था। इनमें एंगल्स जो आधुनिक जूटलैंड से आए थे और पूर्व, उत्तर और मध्य प्रदेशों पर शासन करते थे। सेक्शंस जो मूल रूप से डेनमार्क के दक्षिण और मॉडर्न हॉलस्टेन के पूर्व से थे, ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करते थे। रोमन आक्रमण से पहले इंग्लैंड में रहने वाले केल्टिक ट्राइब को वेल्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसका जर्मैनिक भाषा में अर्थ होता है विदेशी। वेल्स ने वेल्स में अपनी भाषा और कल्चर को संरक्षित करना जारी रखा।
जो कि आज भी जीवित है। एंग्लो सेक्शन पीरियड की सोसाइटी और रिलीजन की अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्शन पेगैनिज्म को फॉलो करते थे। वे मल्टीपल डीटीज सच एज नॉर्स, वोडन, थोनॉर एक्सेट्रा को वर्शिप करते थे। एंग्लो सेक्शन एक समृद्ध समाज था। एंग्लो सेक्शन पीरियड में महिलाओं का एक अभिन्न स्थान था। उन्हें संपत्ति पर वंशानुगत अधिकार दिए जाते थे, यहाँ तक कि वे राज्य की भी मालकिन थी। एंग्लो सेक्शन वेर ग्रेट पोएट्स। दे वेर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रिडल्स। हाउएवर, ये बात याद रखने वाली है कि उन्होंने अपने वर्क्स को कभी भी लिखा नहीं। ज़्यादातर पोइट्री गा के सुनाई जाती थी और ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रोवाइड कराई जाती थी। इनकी ज़्यादातर रचनाएं बाद में रोमन मॉन्क्स द्वारा लिखी गई, जो 6th सेंचुरी में इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने आए थे। 597 सेंचुरी में ऑगस्टिन को पोप जॉर्जे के द्वारा एक मिशन दिया गया था, विच इज़ क्रिश्चियनाइजेशन इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। ऑल्सो उनको कैंटरबरी का आर्क बिशप भी बनाया गया था। अब क्रिश्चियनाइजेशन का एंग्लो सेक्शन पीरियड स्पेशली लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी से पहले वहाँ कोई बुक नहीं था। चर्च में रिटन वर्ड सिग्निफिकेंट होने के कारण बुक्स को लिखा जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप रिटन वर्ड एंग्लो सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ। अदरवाइज ओरल ट्रेडिशन यहाँ फॉलो किया जाता था। अब हम बात करेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम लोग एज अ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक ही टॉपिक को पूरे वीडियो में क्लियर किया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।